Assalamu alaikum class 6. Welcome back to IVIC High School homework series. Kids, in today's video, we will complete science chapter number 2, reproduction in plants. So kids, before we begin the video, make sure that you subscribe to the channel so that you can get class 6 science videos on time. So kids, let's begin with our MCQs exercise. The first MCQ is पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलिनेशन के अंदर क्या चीज ट्रांसफर होती है सीपल स्टेमन पोलन ग्रेन और ओव्यूम सो द करेक्ट ऑप्शन इज पोलन ग्रेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 जाइगोट इज फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ जाइगोट बनता है यानी बेबी प्लांट बनता है as a result of fertilization. So the correct option is answer C. Zygote develops into embryo, embryo sac, endosperm, ovule. So the correct option is embryo. Okay, embryo means baby plant. Asexual reproduction in which stem of a plant is buried in soil near the parent plant is called layering, budding, cutting और grafting. Asexual reproduction जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था kids, if you have not watched that video is specific on this chapter reproduction in plants. I am giving a link over here which you can click and see the video first. इसमें आपको बहुत सिंपल तरीके से within 5 minutes समझ आ जाएगी कि what is reproduction, sexual, asexual reproduction, pollination and how pollination, fertilization occurs. Okay, तो it's just 5 minutes video. Go watch it first. अगर आपने अभी तक reproduction को properly understand नहीं किया तो and afterward you can continue with this video and complete your work. Alright, so kids, asexual reproduction में जहाँ पे हम एक plant के तने को, एक plant के stem को ज़मीन के अंदर दफना देते हैं, उसमें दबा देते हैं, जबकि वो अपने पेरेंट प्लांट के साथ जुड़ा होता है, उसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं लेयरिंग. सो द करेक्ट ऑप्शन इज आंसर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्गन ऑफ अ प्लांट विच टेक्स पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? किड्स, इफ यू हैव सीन दिस वीडियो, if you have seen the previous video which is conceptual video on this chapter, तो आप इस क्वेश्चन का खुद से आंसर कर सकते हो. ऑलराइट, सो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है चीज, दैट इज फ्लावर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज आंसर डी. नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर इन विच the structure which is helpful to carry sperm to the ovary, that is पोलन ट्यूब, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी. वो स्ट्रक्चर, फ्लावर का वो स्ट्रक्चर जो कि हेल्प करता है स्पर्म सेल को ओवरी तक पहुंचाने में, उसे हम कहते हैं पोलन ट्यूब. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इज द एग्जांपल ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन. नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब है सेम एसेक्सुअल प्रोसेस है जिसमें सीड नहीं रिक्वायर्ड होता, जिसमें प्लांट जो है वो ग्रो करता है अपने ही किसी पार्ट ऑफ प्लांट से, या रूट से, या स्टेम से, या फ्लावर से. ओके, तो इसको हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं. तो रनर्स ग्रोथ इनटू न्यू प्लांट, रनर्स जैसे ग्रास और स्ट्रॉबेरी प्लांट होता है जो कि जमीन के ऊपर ही ग्रो करता है हॉरिजॉन्टली. दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज वर्टिकल, राइट. तो एग्जाम्पल है यहाँ पे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, रनर्स ग्रोथ इनटू न्यू प्लांट, ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 8 इज प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम इज एन एग्जाम्पल ऑफ asexual reproduction. Fusion of a sperm with two polar nuclei forms zygote, embryo, ovum या endosperm. So the correct option is endosperm. Okay, so kids, ये थोड़े से difficult words हैं, but in this part I have simplified these words which will be understandable. एक plant का male reproductive cell कौन सा होता है? एक plant का male reproductive cell sperm होता है. ओके, और इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल कौन सा होता है? एग. हॉप ऑन टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज डिफरेंस बिटवीन.
सो किड्स, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में क्या होता है? रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है? टू क्रिएट ऑफस्प्रिंग्स. ओके, रिप्रोडक्शन की टू टाइप्स होती हैं. वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द अदर वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. किड्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड इज रिक्वायर्ड, whereas asexual reproduction में seed is not required. Gametes are formed. Gametes का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स. ओके, जैसे फीमेल के एग सेल्स होते हैं और मेल के स्पर्म सेल्स होते हैं, तो उसी तरह से इन दोनों को जब हम कंबाइन बोलते हैं तो दैट बिकम्स गेमीट्स. ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमीट्स आर फॉर्म्ड विच मीन्स रिप्रोडक्टिव सेल्स दैट फ्यूज टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट. फ्यूज हो जाते हैं आपस में, यानी कि आपस में मिल जाते हैं ताकि वो न्यू प्लांट बना सकें. पॉइंट नंबर 2, ऑफस्प्रिंग्स हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ पेरेंट्स. ऑफस्प्रिंग्स के अंदर जो ट्रेट्स होते हैं कि उनका कलर क्या होगा, उनका फ्रूट कैसा होगा, उनका फ्लावर कैसा होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पेरेंट्स से आती हैं. फ्यू प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन लिमिटेड टाइम्स. ओके, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, इस वजह से शॉर्ट टाइम में कुछ प्लांट्स बन सकते हैं ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. पॉइंट नंबर 4, ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स. जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह के नहीं लगते, कुछ उसमें थोड़ा बहुत चेंज होता है उनकी फिजिकल अपीयरेंस में. ओके, वेयर एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि गेमीट्स आर नॉट फॉर्म्ड, विच मीन्स कि इनमें ना तो स्पर्म सेल बनते हैं और ना तो एग सेल्स बनते हैं. नंबर 2, ऑफस्प्रिंग्स हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओनली वन पेरेंट. ओके, तो जो बच्चे हैं विच मीन्स ऑफस्प्रिंग्स, प्लांट के जो बेबी प्लांट्स हैं उसके अंदर जो खसूसियात होंगी, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, वो सिर्फ वन पेरेंट की होंगी. ओके, मैनी प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन लिमिटेड टाइम. क्योंकि ये बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाता है तो इस वजह से ये कम टाइम में बहुत ज़्यादा प्लांट्स बन सकते हैं. ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल टू पेरेंट. तो जो बेबी प्लांट्स होते हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, यानी कि उसी तरह के होते हैं जैसे कि पेरेंट प्लांट था. क्वेश्चन नंबर 2 इज डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन. सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन टू सेम फ्लावर और एन अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट. किड्स, once again I am referring you to that video that I have uploaded yesterday that is specifically on this topic. और वहाँ पे मैंने आपको एनिमेशंस के थ्रू बताया है हाउ पोलिनेशन ऑकर्स एंड व्हाट इज सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन विद द हेल्प ऑफ एनिमेशंस. ओके, तो आप उसको बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो. सेल्फ पोलिनेशन में किड्स क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन है वो सेम प्लांट के सेम फ्लावर पे जा सकता है या सेम प्लांट के किसी डिफरेंट फ्लावर पे ड्रॉप होता है. ओके, ओनली वन प्लांट इज इन्वॉल्व्ड. ओके, कि वो एक ही प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स पे गिर सकता है या खुद ही अपने अंदर पोलन ग्रेन ड्रॉप हो सकता है. डज नॉट नीड इंसेक्ट्स, विंड और अदर एजेंट्स. ओके, और इसको किसी भी एजेंट्स यानी बीज, विंड या किसी भी और मीडियम की ज़रूरत नहीं होती अपने आप को दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, बिकॉज वो सेल्फ पोलिनेट कर रहा है, अपने ही प्लांट के अंदर पोलिनेशन कर रहा है. लेस वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग्स, क्योंकि वो एक ही प्लांट के अंदर पोलिनेट कर रहा है तो इस वजह से वेरिएशन नहीं होती, मतलब कि इस वजह से उसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस होती है वो सेम ही रहती है. एग्जाम्पल्स आर पीज एंड टोमेटो. ओके, देन कम्स क्रॉस पोलिनेशन. क्रॉस पोलिनेशन भी किड्स आप उस वीडियो में बहुत अच्छे से समझ सकते हो. ये क्या होता है? ये पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन प्लांट टू एन अदर प्लांट. Next question is question number 3. Differentiate between pollen grain and ovule. पोलन ग्रेन क्या होती है और ओव्यूल क्या होता है? तो पोलन ग्रेन क्या होता है? दैट इज मेल पार्ट प्रोड्यूस्ड इन द एंथर.
ओके, ये एक बहुत छोटू सा जर्रा होता है जिसके अंदर एक प्लांट का डीएनए होता है। और डीएनए क्या है? डीएनए आपकी एग्जिस्टेंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। ये इंसानों के अंदर भी होता है, एनिमल्स के अंदर भी होता है, हर किस्म की लिविंग थिंग के अंदर डीएनए मौजूद होता है। इट कैरीज मेल गिमीट यानी कि स्पर्म सेल होता है इसके अंदर, पोलन ग्रेन के अंदर, फॉर फर्टिलाइजेशन। इट ट्रेवल्स टू द ओव्यूल टू फर्टिलाइज इट, और ये ट्रेवल करता है ओव्यूल में ताकि ये फर्टाइल हो सके, ये आगे बेबी प्लांट बना सके। इट डज नॉट सीड, इट इज फाउंड इन स्टेमन ऑफ फ्लावर्स लाइक सनफ्लावर। जबकि ओव्यूल क्या होता है? दैट इज द फीमेल पार्ट फाउंड इन द ओवरी। ओके, इट कंटेन्स फीमेल गमीट विच मीन्स egg cells, receives pollen grain for fertilization, develop into a seed found in the pistil which means carpel, found in the carpel of flowers like mustard. Next question is question number 5, fertilization and double fertilization. Fertilization क्या होता है? The fusion of one male gamete from pollen with one female gamete egg cell. तो फ्यूजन होना, आपस में मिल जाना मेल गिमीट का यानी कि मेल स्पर्म सेल का एंड फीमेल गिमीट का यानी फीमेल एग सेल का, और आपस में जुड़ जाना, मिल जाना, ताकि वो एक जाइगोट बना सकें, एक न्यू बेबी प्लांट बना सकें। इट इज़ कॉमन इन ऑल प्लांट्स, और ये हर प्लांट में कॉमन है, हर फ्लावरिंग प्लांट में कॉमन है। वेयर एज डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन में दो मेल गिमीट्स यानी दो स्पर्म सेल ऑफ प्लांट मिलते हैं दो डिफरेंट एग सेल से ओव्यूल में। ओके, और ये फॉर्म करते हैं एक तो जाइगोट यानी कि न्यू बेबी प्लांट, और साथ उसके एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म क्या रोल प्ले करता है? एंडोस्पर्म बेसिकली फूड और वाटर स्टोर करता है जो कि अब सीड बनने वाला है उसके लिए, यानी कि बेबी प्लांट बनने वाला है उसके लिए। इट इज सीन इन प्लांट्स लाइक सनफ्लावर, व्हीट एंड मेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर E. Differentiate between budding and grafting. Budding is joined with the stem of an other plant. As you can see the picture, इसमें क्या होता है कि जो एक प्लांट का बड होता है उसको एक दूसरे प्लांट के साथ जोड़ दिया जाता है, एक दूसरे प्लांट की टहनी के साथ जोड़ दिया जाता है ताकि वो बेहतर फ्लावर्स और फ्रूट्स पैदा कर सके। ओके, और ये बडिंग वाला जो प्रोसेस है ये रोजेस में, पीचेस में और प्लम्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सेकेंड वन इज़ ग्राफ्टिंग। एक प्लांट की टहनी को दूसरे किसी प्लांट की टहनी के साथ कंबाइन कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ताकि उससे क्या हो सके, उससे दोनों जो प्लांट्स की अच्छी क्वालिटीज़ हैं, दोनों जो प्लांट्स की अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो एक हो सकें। ओके, तो ग्राफ्टिंग में दो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एक स्कायन और एक स्टॉक। तो जो जुड़ता है, जो कि फ्रूट वाला या फ्लावर वाला पार्ट होता है उसको हम स्कायन बोलते हैं, जबकि जो रूट वाला पार्ट होता है जो ज़मीन के अंदर होता है और थोड़ा सा वो उसकी स्टेम बाहर निकली होती है उसको हम स्टॉक बोलते हैं। तो जो स्कायन है वो स्टॉक के साथ जोड़ दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ क्लॉथ और अ नेट, और फिर क्या होता है कि एक न्यू किस्म का जो प्लांट है, उन दोनों प्लांट्स की क्वालिटीज़ को जोड़ के एक नई चीज़ बन जाती है। और ये यूज़ होता है मेजरली मैंगो की काश्त में, सिट्रस में और एप्पल्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन स्कायन एंड स्टॉक। द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज ग्राफ्टेड, वो टहनी जिसके ऊपर फ्रूट या फ्लावर लगा होता है उसको हम स्कायन बोलते हैं, जो ऊपर वाली टहनी होती है, और जो नीचे वाली टहनी होती है जिसको हम जिसके साथ रूट जुड़ी होती है उसको हम स्टॉक बोलते हैं। और ये प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, फूड प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और जो स्कायन है वो बेसिकली वो बेहतर क्वालिटी देती है फ्रूट या फ्लावर की। नाउ आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज short question answers. Question number 1 is name 3 self-pollinated plants.
हमें तीन सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट्स का बताना है। सो जस्ट अ क्विक रिविजन, व्हाट इज सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है कि इसके जो पोलन ग्रेन है वो सेम प्लांट के सेम फ्लावर पे या तो सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पे ड्रॉप हो जाता है और फर्टिलाइजेशन की तरफ चला जाता है। दैट इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट्स, जैसे कि पीस, टोमेटो, व्हीट। इसकी किड्स ये यहाँ जो नीचे एक्सप्लेनेशन लिखी है ये आपने अपनी कॉपी पे नहीं राइट करनी। आई रिपीट, ये जो एक्सप्लेनेशन लिखी है नीचे ये आपने अपनी कॉपी पे नहीं राइट करनी, बिकॉज इट इज़ जस्ट for your understanding or for your tutor's understanding or for your teacher's understanding, all right, yeah, for your parents understanding. It's not for you to write it on your notebook because this is short question answer part, तो ये maximum ये इतना ही होना चाहिए जितना ये आपको blue and black में नज़र आ रहा है। ओके, सो एक्सप्लेनेशन के लिए आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि these plants can transfer pollen from anther to stigma to form of the same flower of another flower of the same plant without the help of insect or wind. ठीक है, तो किड्स सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट्स में क्या होता है कि जो एंथर से हमें पोलन ग्रेन मिला है वो स्टिग्मा जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके साथ अटैच हो जाता है विदाउट हेल्प ऑफ एनी इंसेक्ट, विदाउट हेल्प ऑफ द विंड, वाटर, एनीथिंग। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ये सेम प्लांट के सेम फ्लावर या सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पे ड्रॉप होता है। तो जब ऐसा होता है दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन, और सेल्फ पोलिनेशन में पीस, टोमेटो एंड व्हीट आता है। क्वेश्चन नंबर 2, नेम 3 क्रॉस पोलिनेटेड प्लांट्स। क्रॉस पोलिनेशन क्या थी? क्रॉस पोलिनेशन में एक फ्लावर किसी दूसरे टाइप के फ्लावर के ऊपर अपना पोलन ग्रेन ड्रॉप कर देता है विद द हेल्प ऑफ विंड, बीज, इंसेक्ट्स और एयर। ठीक है, तो इसमें कौन से प्लांट शामिल हैं आपने इस तरह से हेडिंग राइट करनी है। एंड सनफ्लावर, सूरजमुखी, मस्टर्ड, सरसों, मेज एंड मेज। तो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू दैट जो ग्रीन पार्ट है, एक्सप्लेनेटरी पार्ट है, एक्सप्लेनेशन पार्ट है, दैट इज़ नॉट टू बी रिटन ऑन योर नोटबुक्स बिकॉज इट इज़ ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो इन दीज प्लांट्स पोलन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर of one plant to stigma of another plant of the same species. This usually happens when with the help of wind, air or birds. So question number 3 is, name the underground stem that undergo natural vegetative propagation. So the underground stem that undergoes natural vegetative propagation are potato, ginger and onion. These plants have underground stem that store food and can grow into new plants without seed. This process is called natural vegetative propagation. Okay, or kids always remember that natural vegetative propagation is an asexual reproduction method. Okay, so question number 4 is, what are runners? Runners क्या हैं? जैसे yesterday's वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो ग्रास होती है ये हॉरिजॉन्टली ज़मीन के साथ साथ अपने आप को ग्रो करती जाती है और बहुत रैपिडली ग्रो करती है। ओके, तो ये क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल स्टेम है जो कि ग्रो करती हैं अबव द ग्राउंड। ओके, रनर्स हैव नॉट्स विच वेयर बर्ड्स आर प्रेजेंट। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज बर्ड्स। तो ये जो रनर्स होते हैं इनके साथ छोटे छोटे से नॉड्स होते हैं जो कि बड्स का काम करते हैं। जैसे मैंने कल की मेरे वीडियो में आपको समझाया था कि जो पोटैटो होता है उसके ऊपर छोटे छोटे बड्स होते हैं, राइट, और वो अपने उन बड से नया प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं, नया पोटैटो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो उस तरह से जो रनर्स हैं उनकी भी जो स्टेम होती है उसके साथ छोटे छोटे से बड्स लगे होते हैं जो कि अपने जो कि जड़ पकड़ते जाते हैं और फ़ौरन से ग्रो कर जाते हैं। एग्जाम्पल्स आर स्ट्रॉबेरी प्लांट एंड ग्रास। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज, नेम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कार्पेल। ओके,
सो किड्स हमने कल की वीडियो में ये समझा था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से होते हैं, राइट। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है दैट इज़ कॉल्ड कार्पल। कार्पल के अंदर बेसिकली 3 एलिमेंट्स होते हैं, 3 चीज़ें होती हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और कल वाली वीडियो में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि हाउ अ पोलन ग्रेन from anther lands to stigma and then goes through the tube, style, and then go to ovary and then fertile, right? All right kids, so this is the end of this video, part 1 video, and in upcoming video we will complete constructed response question, scientific investigation, and the project that is in your book. So kids, make sure that you complete your work on time, and also if you are stuck somewhere, if you cannot understand any concept over here, please make sure that you pause the video, rewind it, and then re-watch it. Alright, so kids, make sure to subscribe to the channel, like the video, share it with your friends.